हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भाई इब्राहिम्स को लेकर हो रहे खुलासों के बारे में। बैक टू बैक 3 वीडियोस आ चुके हैं उनके जो पड़ोसी हैं उनके। अब वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन लोगों से, इनकी खटपट खटपट से। वो अपने घर में चैन से जी नहीं पाते हैं, उनको परेशान किया जाता है, इवन उन्हें फोर्स किया जाता है। मतलब माफियागिरी टाइप की चलाने लग गए हैं ये लोग कि जाओ अपना फ्लैट छोड़कर जाओ, कहीं और तुम लोग रहो, वरना हम तो तुम्हें ऐसे ही परेशान करेंगे। ये बात अभी मजाक मजाक में चलती थी, केवल डिस्कशन हो रहा होता था कमेंट सेक्शन में या रिएक्शन चैनल पर। बट ये सारी बातें रियल हैं, रियल हैं। उनको इतना धमकाया जाता है, उनको इतना मतलब फोर्स कर दिया जाता है कि वो ना चाहते हुए भी अपनी जो जगह है वो छोड़कर चले जाएं, कहीं और जाकर चैन सुख शांति से रहें, क्योंकि ये लोग तो शांति से रहने देने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारे खुलासे हुए हैं बैक टू बैक, और उन पर ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो शॉकिंग डिटेल्स मालूम चली है ना भाई साहब, मतलब हर एक बंदे को लेकर, चाहे वो जनाब हो चाहे वो मैडम हो। हालांकि मैडम को लेकर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बोली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो अभी जिस फेज से गुजर रही हैं वो भी नहीं चाहती हैं कि उनको लेकर ज़्यादा बातें की जाए। बट उन्होंने किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ा है, हर एक बंदे के बारे में उनको नॉलेज है। और ये सारी बातें उन्हें पता कहाँ से चल रही हैं? इनके घर में काम करने वाले लोगों के तरफ से ही ये सारी चीज़ें लीक हो रही हैं। जो इनके घर में काम करते हैं उनको भी इस फैमिली ने, इन लोगों ने मिलकर इतना हैरान परेशान कर रखा है, इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर कर रखा है कि वो लोग जाकर अपनी जो मन की बातें हैं, अपना मन जो हल्का है वो करने के लिए इधर उधर अपना मुंह खोलते हैं, जिससे कि ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक मुद्दे को, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये करना भूल जाते हो। तो शुरू कहाँ से करें, किससे करें, मुझे समझ में नहीं आता। लास्ट टाइम मैंने कीज़ा को लेकर कुछ कुछ डिटेल्स आपको दी थी, जो कि अभी तक कमेंट सेक्शन में थी, रेडिट पर थी, लेकिन इधर पर कंफर्मेशन दे दी गई है कीज़ा को लेकर भी। जी हाँ, कीज़ा को लेकर बताया गया कि कीज़ा भी अभी एग्जाम वगैरह नहीं दे रही है, ये केवल ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पर। 2 साल पहले से ही उसको घर बैठाल दिया गया था, मतलब वो 9th-10th में थी, उसी दौरान उसको घर बैठाला गया था। उसका कोई मोबाइल था, सैमसंग शायद कंपनी थी, उसका मोबाइल था, और उसमें क्या हो रहा था कि वो चैटिंग वगैरह करती थी और मिलने मिलाने लगी थी, मतलब ऐसा कुछ था। अब देखो ये एज ऐसी है, इसमें हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जब माँ बाप होते हैं ना, खुद के माँ बाप होते हैं जो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, जो आपको की परवरिश में ध्यान दे रहे होते हैं, वो एक बार के लिए अपने बच्चों को फॉरगिव करते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं और बताते हैं कि क्या उनके लिए गलत है क्या सही है। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि वो दूसरों के घरों में रह रही है, दूसरों की मोहताज है, तो उसी तरीके से उसको ट्रीट किया गया। उसका पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दी गई, उसका जो हैंडसेट है वो उसी मंजिल से फेंक दिया गया था। और ये सब शायद जो जनाब है उन्होंने किया था, क्योंकि जनाब के ही किसी फ्रेंड ने ये सारी इन्फॉर्मेशन जनाब को दे दी थी कि आपकी जो बहन है उसके साथ ये है। तो ये सारी बातें जो अभी कमेंट सेक्शन में चल रही थी कि वो पढ़ नहीं रही है, वो ओपन से एग्जाम दे रही है या फिर फेक रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वो इन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ यही होने वाला है, फेक रिजल्ट्स बना दिए जाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया है कि 59 और 65 ऐसे कुछ करके परसेंटेज का कुछ भी रिपोर्ट कार्ड बनाकर शो कर दिया जाएगा ऑडियंस के सामने, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस इन्वॉल्व है और वो क्वेश्चन करेगी कि एग्जाम दे रही थी, पढ़ रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये वाली बात भी सच्ची है कि इनके जो फादर हैं, मतलब कीज़ा कियान के जो फादर हैं, वो चाहते थे कि कीज़ा कियान जो है छोड़ दे, यहाँ ना रहें, और वो जो है मौदाहा जाए, वहां पर उनकी परवरिश हो, और बेटी खाला है वो भी वहां जाए और बच्चों का ध्यान दे, ये सब छोड़ें, इनके घर में रहना, बंधुआ मजदूरी करना। बट बात यहाँ ये आ गई कि जो बेटी खाला है वो खुद नहीं वहां जाकर रहना चाहती, उनके बच्चों को भी अब ये आदत लग चुकी है, हवा लग चुकी है मुंबई की, तो वो नहीं जाना चाहते। और यहाँ से जो साहिबा हैं वो भी नहीं भेजना चाहती हैं, क्योंकि इनके बिना उनका कोई कंटेंट है नहीं है। तो इन्होंने उनको लालच वगैरह देकर इनको प्लॉट वगैरह दिलवाया है, कुछ किया है इनके लिए, और बोल दिया है कि भाई ये तो हमारे साथ ही रहेंगे बच्चे, और हम इनकी देखभाल करेंगे और हम सारा कुछ देख लेंगे। तो ऐसा करके जो है कीज़ा को रोका गया है मुंबई में, वरना ये बिल्कुल उनके फादर डिसाइड कर चुके थे कीज़ा किहान के कि ये यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी परवरिश खराब हो रही है, पढ़ाई में भी ये खराब हो रहे हैं और हर चीज़ में ये लोग जीरो जीरो हो रहे हैं। तो ये वाली बात है। अब भाई फन्नी महोदय को लेकर बहुत सारे खुलासे, इतने ज्यादा खुलासे, मतलब कहा जा रहा था ना कि दुखा मदीद के दुख आ चुके हैं, वहां कुछ चल नहीं रहा है, लोग जा नहीं रहे हैं, खाली पड़ा रहता है, बट वो बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। जो फन्नी महोदय कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है मेरे पास, तो वो एक अलग धंधे से आ रहा है, ऐसा कहा है इन्होंने। अब उसको आप घुमा फिरा कर जैसे भी बोलना चाहो, बट बात कुछ ऐसी ही है कि वहां पर कुछ तो गलत एक्टिविटीज चलती हैं, जिसकी वजह से वहां पर कैमरे वगैरह ऑफ कर दिए जाते हैं, लड़कियां वहां आती हैं। अब ऑब्वियसली लड़कियां क्यों आती है वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों आती है, तो ये सब वहां चलता रहता है, और ये काफी लोगों ने इनको बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो फन्नी है उनको लेकर।
इवन फन्नी के जो दोस्त हैं वो भी बहुत ज़्यादा वाहियात हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी मतलब लड़कीबाज़ी में बहुत ज़्यादा अव्वल है, लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देना फिर छोड़ देना, ये सब फन्नी के दोस्त करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, जिस जगह ये रह रहे हैं, जहाँ जिस विंग वगैरह में रह रहे हैं, वहीं के आस-पास एक कोई मैडम है जो कि जिनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो उनके साथ भी ये हैंग आउट वगैरह करते हैं, रात-रात, देर-देर रात तक वहाँ पहुँच जाते हैं। और वहाँ क्या चल रहा है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चल रहा है, डेल्टा वाले फ्लैट में भी कुछ ऐसे ही कांड चल रहे हैं जो दुखामदीद में चल रहे हैं। और नॉलेज काफ़ी हद तक जो साहिबा है उनको है, लेकिन साहिबा इसलिए चुप रहती हैं क्योंकि साहिबा का कंटेंट केवल और केवल कीज़ा केहान और यहाँ से इनके फन्नी महोदय हैं। अगर इन सब से दूरी बन गई, जैसे कि कीज़ा केहान को जैसे-तैसे रोका है और फन्नी भी अगर चला जाता है, क्योंकि बोला जा रहा है कि वो भी बहुत धमकी वगैरह देने लग गया है कि मैं भी छोड़कर चला जाऊँगा, मैं वापस चला जाऊँगा अपने घर और फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कंटेंट चलेगा नहीं, तुम्हारा कोई साथ देगा नहीं, क्योंकि भाई-भाभी से भी इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं रह गए हैं। बहुत 2-3 पार्ट आ चुके हैं, मैं सबको इंक्लूड करके बता रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट हुआ, तो मैं 2 पार्ट में डालूँगी, लेकिन मैं सब मिक्स करके आपको बता रही हूँ जितनी बातें हुई हैं। तो जो ये फन्नी है, इसके हाथ में काफ़ी हद तक सत्ता आ चुकी है, काफ़ी हद तक अब जो साहिबा है उसको दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है और साहिबा सब जानते हुए भी चुपचाप सहन कर रही है क्योंकि उसको अपना कंटेंट भी देखना है, उसको भी अर्निंग वगैरह करनी है और वो अर्निंग से पीछे नहीं हट सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फन्नी को लेकर बहुत ज़्यादा खुलासे हैं और इन खुलासों में ये वाली बात भी रखी गई है कि अभी तक फन्नी इतने ज़्यादा पैसे उसके पास नहीं हुआ करते थे, इतने कपड़े उसके पास नहीं हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो ब्रांडेड शूज़ पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, उसका स्टाइल चेंज हो चुका है, सब कुछ उसका चेंज हो चुका है और वो पैसे भी ज़्यादा भेजने लग गया है, जो इनके माँ-बाप का घर है वहाँ, और अपने दोस्तों, यारों को, सबको वो उधार-वुधार भी देने लग गया है। बहुत ज़्यादा उड़ने लग गया है वो, बहुत ही ज़्यादा। यही नहीं, जो इन्होंने नया फ्लैट खरीदा है उसका इंटीरियर का काम भी फन्नी का कोई दोस्त वगैरह से कुछ है संबंधित, वहाँ पर वो करवा रहे हैं। तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा जो फन्नी है वो बना रहा है। तो फन्नी ने अपनी जगह बनानी स्टार्ट कर दी है इनकी लाइफ में। साहिबा जो है वो सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनके कंटेंट पर कोई आ जाए। अब भाई अगर मंथली आपको 50 लाख रुपए की अर्निंग हो रही हो या इससे ज़्यादा की भी, प्रमोशन वगैरह मिला लो तो और ज़्यादा, तो कोई क्यों इस तरीके की लाइफ में नहीं जिएगा, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और इनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि बताई गई है कि इनका ये हाल है कि 2 ढाई बजे तो घर ही आना होता है, फिर कब सोना, कोई खाने का रूटीन नहीं, कोई जगने का रूटीन नहीं, 12-12 1-1 बजे ये लोग सोकर उठते हैं। उस वजह से ये जो वहाँ के पूरे ये जो दूसरे फ्लैट ओनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी देखो, मैंने कल वाले पॉडकास्ट में बताया था कि इन्होंने शेयर किया था कि इन्होंने हज वालों के लिए एक इफ्तार पार्टी और ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा था, जहाँ ये लोग पैसे नहीं दे रहे थे। तो अब पड़ोसी ने बताया है कि इनका जो सोसाइटी है वहाँ पर कोई गुरु दीक्षा लेने वाले थे और वो जैन धर्म से आते थे और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कठिन चीज़ें होती हैं जो आपने कई बार देखी भी होंगी। तो उसके रिगार्डिंग हर एक फ्लैट वालों को जाकर बोला गया था ये कि सुबह में कोई कचरा ना फेंकें, कुछ ऐसी गंदी चीज़ें ना फेंकें, या कोई महिला जो उस दौर से गुजर रही है, जो कि मंथली जो गुजरती है, तो ऐसी महिलाएं सामने ना आए। बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, गाइडलाइंस जो भी होती हैं वो फॉलो करने के लिए इन लोगों से बोला गया था। बट इब्राहिम्स जैसे हैं, उन्होंने किसी की एक ना सुनी। ये हमेशा ही गंदा जो कचरा होता है, खाने पीने के जो नॉनवेज ये खाते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, जो भी उसके संग माल मसाला होता है, ये सब कुछ सब बाहर फेंक देते हैं। और उस दिन भी जानबूझकर इन्होंने ऐसा किया, जबकि एक-एक फ्लैट में बेल बजाकर बताया गया था कि ऐसा नहीं करना है, बट इन्होंने वो तो फेंका ही फेंका, बल्कि इन्होंने जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि निकलता है उस टाइम पर, जो लेडीज़ का हर मंथ निकलता है, जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम का जो गंदा जो चीज़ें होती हैं वो इन्होंने एज इट इज़ फेंक दी थी, वो भी बिना रैप किए हुए। और जब वो गुरु दीक्षा का टाइम आया और वो लोग एंट्री मारे, तो ये सारी गंदगी वहीं पर थी। और क्योंकि जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं और कैट्स होती हैं, तो उन्होंने ये सारा कुछ फैला दिया था। तो भाई ये फैमिली जो कैमरे पर दिखती है बिल्कुल वैसी नहीं है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि जो दिखाया जाता है ना कि ये अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं जो इनके घर में काम करते हैं उनको। अब सोचो, अगर ये वाक़ई में उनको इतना परिवार की तरह ट्रीट कर रहे होते, इतना अच्छे से, इतना प्यार से उनको रख रहे होते, खुशी-खुशी सारा माहौल होता, तो क्या आपको लगता है कि ये सारे इनके घर में काम करने वाले लोग जाकर दूसरे लोगों को, सोसाइटी के दूसरे बंदों को इन सारी चीज़ों के बारे में रिवील करते? ये सब बताते कि इनके घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं? आपको लगता है कि ये ऐसा करते? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा करते। अगर ज़रा-सी भी इनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती या ये खुश होते एक-दूसरे से, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा करते।
ये वाला पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो गया है, हम इसका एक और पार्ट लेकर आते हैं, जहाँ हम और सारी बातें बताएँगे। जो एक कमेंट आया था नेहा के कमेंट सेक्शन में, जो कि रेडिट पर काफ़ी वायरल हो रहा था, जहाँ बोला गया था कि साहिबा पहुँच गई थी मोहदाहा और वो जो है फन्नी से वहाँ पर निकाह वगैरह करके ऑलरेडी आ गई थी, बिना परिवार की रज़ामंदी के, ये सब। तो उस पर भी बातें हुई हैं और लहर वगैरह को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं और मैडम और जनाब के रिलेशनशिप को लेकर भी, उनके फादर, उनकी मदर, इन सब के साथ भी जो-जो चल रहा है, उसको हम नेक्स्ट वाले में लेते हैं। तो जल्दी से मैं आती हूँ, तब तक आप इसको लाइक और हाइप ये सब कर देना। चलिए।